नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आप लोग अपने CSC सेंटर के माध्यम से लोगों का जीवन प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक के माध्यम से बनाकर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग आधार eKYC के जरिए फिंगरप्रिंट के माध्यम से लोगों का जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और यहाँ पे लगभग आपको 40 से 50 रुपये का कमीशन भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपको आधार से संबंधित सर्विसेज चाहिए, जैसे कि फिंगर से आधार डाउनलोड करना या और भी RC PD डाउनलोड करना, ड्राइविंग लाइसेंस का PD डाउनलोड करना, तो इसके लिए हमने सुबह ही एक वीडियो बना के डाला था। आप लोग जाकर इस वीडियो को देखकर यहाँ से ID लेके काम कर सकते हैं। अभी ये आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से CSC के माध्यम से डिजिटल यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जो है अप्लाई करेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट CSC के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान रहे कि आपको अपना बायोमेट्रिक डिवाइस या काम करने से पहले अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। चाहे फिर आपका मंत्रा या मोर्फो कोई भी डिवाइस हो, आपको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। डिवाइस कनेक्ट कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जीवन। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे जीवन, इतना लिखते ही आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा जीवन प्रमाण इन गवर्नमेंट। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जीवन प्रमाण, ठीक है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास मंत्रा का डिवाइस है तो यहाँ पे आप मंत्रा डिवाइस को सिलेक्ट रहने देंगे, और अगर आपके पास मंत्रा के अलावा कोई और फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप अदर डिवाइस का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जेस है कि जो जीवन प्रमाण पत्र आप बनाएंगे CSC के माध्यम से, इसका सर्विस चार्ज जो है 59 रुपीज़ प्लस जो GST रहेगा वो लगेगा, ठीक है। तो आप करना क्या है हमें कि यहाँ पे सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो डिवाइस का नाम है मंत्रा आ चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पे डिवाइस टाइप किस प्रकार का, तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट को टिक करेंगे। फिंगरप्रिंट को टिक करने के बाद यहाँ पर डिवाइस का जो मॉडल है वो मांग रहा है और यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे VLE को अपना नाम डाल देना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो VLE को यहाँ पे अपना खुद की डिटेल फिल करनी होती है। तो VLE को यहाँ पे अपना नाम डालना है, VLE को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद VLE की ईमेल ID यहाँ डालेगी। VLE का जो स्टेट है यहाँ से VLE अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा, लोकेशन यहाँ से चूज़ कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, अपना एड्रेस यहाँ फिल करेंगे और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। डिटेल से इसको फिल कर लिया है। डिटेल्स फिल कर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन प्रमाण पत्र बनाना है तो उसका आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए न्यू जीवन प्रमाण पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले उस कस्टमर का मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र उन लोगों को काम आता है जिनको पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, या किसी अन्य प्रकार का जो पेंशन मिलता है, उन लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जीवन प्रमाण पत्र इशू कराना होता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चलता रहे कि वह व्यक्ति जीवित है, ताकि उसको कंटिन्यू किस्त जो है उसको पेंशन की किस्त मिलती रहे। तो इसीलिए हर साल जो है उस व्यक्ति को अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होता है। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पेंशनर का नाम डालेंगे और यहाँ पे उस व्यक्ति को जो पेंशन है कौन से सेक्टर से मिलता है तो आप यहाँ पे वो चूज़ कर लेंगे। अगर वो बैंक का कर्मचारी है तो बैंक से मिल रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा होगा, या कोई अन्य जो है सर्विसेज के माध्यम से उसको आ रहा है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका टाइप, पेंशन टाइप किस प्रकार का है, फैमिली पेंशन है, अदर पेंशन है, सर्विस पेंशन है, तो जो भी प्रकार का पेंशन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसका PPO नंबर होता है, ठीक है, जो उसने पहले कभी बनवाया होगा तो उसके पास होगा उसका PPO, यानी कि पॉलिसी नंबर कहते हैं उसी को। तो वो पॉलिसी नंबर जो है पेंशन का पॉलिसी नंबर वो यहाँ डाल देना है आपको। और यहाँ पर सैंक्शन अथॉरिटी पे क्लिक करोगे, उसको पेमेंट कौन से बैंक के माध्यम से आता है तो वो बैंक को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सभी प्रकार के बैंकों के नाम आपको
दिए गए हैं। तो जिस भी बैंक से उसको पेमेंट आता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन से एजेंसी से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको सेलेक्ट करना है, एजेंसी कौन सी उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें उसको पेंशन आती है वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल देना है। और इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है उसके नंबर पर OTP आएगा और आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसमें लाइट जलेगा, जहाँ पर उस कस्टमर का आपको बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेशन करवाना होगा और OTP वेरिफिकेशन करवाना होगा। यह प्रोसेस करवाने के बाद जो है सीधा आपको रीडायरेक्ट कर जाएगा CSC पेमेंट पेज पर, जहाँ पे 59 रुपीज़ प्लस टैक्स का जो है चार्जेस कटेगा और उसके बाद जो कमीशन है आपके वॉलेट में ही रह जाएगा। और इस प्रकार से उसका जो पेंशन है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बन जाता है। एक बार यह सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आप प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल वाइज सर्टिफिकेट बन जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस पर आप क्लिक करोगे, जितने भी आपने बनाए होंगे जन्म प्रमाण पत्र उनका इस प्रकार से नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा और फिर यहीं से आप उनका जो है जन्म जो है जीवन प्रमाण पत्र आप डाउनलोड करके कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहती है हर ईयर, यानी कि हर साल पेंशनर को अपना जीवित रहने का जो है प्रूफ देना होता है गवर्नमेंट को, ताकि उनको कंटिन्यू सैलरी यानी कि पेंशन मिलती रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर चैनल पर आप पहली बार आए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, धन्यवाद।